नमस्कार दोस्त, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। इसके पहले हम लोग स्थिति नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिति नंबर 5 के बारे में। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो एक अवतल दर्पण बनाए हैं और इस अवतल दर्पण में फोकस पर वस्तु को रखे हैं। वस्तु को जैसे फोकस पर रखेंगे तो एक किरण दर्पण पर भेजेंगे तो दर्पण पर पड़ेगा तो रिटर्न होकर फोकस से गुजरेगा और फिर वस्तु को हम इसका नाम है ए बी वस्तु और बी बिंदु से एक किरण ध्रुव पर भेजेंगे। यहाँ से रिटर्न होके ये परिवर्तित होगा तो ये दोनों किरणें आपस में समानांतर होगी, ये कहीं नहीं मिलेगी, अर्थात ये जाके अनंत पर मिलेगी। तो किसी भी वस्तु को अगर हम अवतल दर्पण में फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग लिखते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। और प्रतिबिंब की जो आकार होगा बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि प्रतिबिंब जब बनता है तो इसका नेचर कैसा होता है, वास्तविक होता है कि उल्टा होता है। तो ये वास्तविक उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। तो हम लोग सीखे कि अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परिवर्तन के बाद दर्पण के सामने अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थिति नंबर 6 के बारे में। अब स्थिति 6 का इमेज हम लोग बना लिए हैं और स्थिति 6 में क्या किए हैं कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखे। यहाँ ए बी वस्तु है, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे ध्रुव और अनंत के बीच बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ध्रुव और अनंत के बीच, दर्पण के पीछे ध्रुव और अनंत के बीच बनता है। अब जब ध्रुव और अनंत के बीच बनता है दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा, नेचर होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक यहाँ बनता है प्रतिबिंब। और वस्तु के आकार के बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो यहाँ भी वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो प्रतिबिंब का आकार हम लोग यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। अब इसका नेचर क्या होगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की प्रकृति तो काल्पनिक सीधा होता है। तो स्थिति नंबर 6 हम लोग सीखे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के पीछे ध्रुव और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। अब आगे के क्लास में हम लोग और नए बात सीखेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।